नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। सबसे पहले वे बछरावा पहुंचकर लाभार्थी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। लाभार्थी सम्मेलन में बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार में इतनी बड़ी क्राइसिस आई, उसमें भी देश के 140 करोड़ की जो जनता है वह यह नहीं कह सकती कि वह भूखे पेट सोए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रही है, उनके भोजन का प्रबंध करा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली के रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका जो डेवलपमेंट कराया जा रहा है, उसका उन्होंने अवलोकन किया। अधिकारियों से विकास की बात जानी कि कितना विकास हुआ है, अभी कितना काम भी होना है। इस तरह से उन्होंने पूरा उसका अवलोकन किया, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ में वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण किया। वहां पर जो मशीनें थी, उन मशीनों को खुलवाकर साफ सफाई कराई। साथ में जो ईवीएम मशीन थी, जो वीवीपैट मशीन थी, उसको उन्होंने चेक किया। जो लॉग बुक थी, सीसीटीवी कैमरा था, इसके बारे में भी जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने जानकारी ली। साथ ही जो मातहत थे, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको निर्देशित भी किया कि इसके बारे में साफ सफाई व अन्य चीजें इसकी बेहतर रखी जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग 21,000 पौधरोपण करने की तैयारी में है। इस बार बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो 21,000 पौधों का पौधरोपण करेगा। माला श्रीवास्तव के निर्देश के बाद जो विभिन्न विभाग हैं, वो सभी विभाग इस बार पौधरोपण की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना अनाउंस किया, अपना बताया कि 21,000 पौधों का पौधरोपण करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि आगामी 15 जून को बीएड की परीक्षाएं होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने विभिन्न केंद्रों का उन्होंने अलॉटमेंट भी किया है, जिसमें 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। जो पूरे जनपद में 10 परीक्षा केंद्र ऐसे होंगे जहां पर परीक्षाएं होंगी। डीएम माला श्रीवास्तव ने बीएड प्रवेश परीक्षा को निर्विघ्न, नकल विहीन व शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने के अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस तरह जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे, उनको पहले इस बात के निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस तरह के कोई भी सामान सेंटर पर ना लाए जाए और नियमानुसार आकर परीक्षा दें। इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ने पूरी तरह कमर कस ली है और बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो सेंटर्स हैं, उस पर भी तैयारियां की जा रही हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों और आम लोगों के लिए काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सहित अन्य सम्मेलनों को आयोजित कर रही है और उसमें सभी केंद्रीय मंत्री और जो राज्य मंत्री हैं वो शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। उनके साथ में अन्य पदाधिकारी व भाजपा के जो अन्य मंत्री हैं वो भी वहां पर उस समय उपस्थित रहे हैं। उस समय उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार गरीबों के हित में काम कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सपने देखने का अधिकार सभी को है। अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। यह उस सवाल पर उन्होंने कहा जब अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था कि 80 में से 80 सीटें भाजपा नहीं बल्कि सपा जीतने जा रही है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे डॉर्सी, उनके भी उस आरोपों को उन्होंने मिथ्या बताया और कहा ऐसे आरोप मनगढ़ंत है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बाकी अन्य चीजों पर भी पूरा विस्तार से उन्होंने चर्चा किया, चाहे किसान की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, अन्य बिंदुओं पर उन्होंने अपने बयान दिए और चर्चाएं की। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने एक पत्रकार संवाद वार्ता स्थापित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने जो पत्रकार साथी थे उनको वहां पर बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने अपने जो संस्थान था, प्रतिष्ठान था, उसकी उपलब्धियां गिनाई, उसके बारे में बताया कि हमारा जो प्रतिष्ठान है एनटीपीसी ऊंचाहार, वो किस तरह से
जो पावर है, जो बिजली है, उसका उत्पादन तो कर ही रहा है, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः सप्लाई कर रहा है, साथ ही हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, ऐसे राज्यों में भी ये बिजली की सप्लाई कर रहा है। साथ ही उन्होंने जो अन्य सामाजिक कार्य हैं उसके बारे में भी बताते हुए कहा कि जो एनटीपीसी है वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जो चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य विषय से संबंधित हो, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इतना ही नहीं, जो पीआरओ कोमल शर्मा है, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो एनटीपीसी है सामाजिक सरोकारों के साथ साथ आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में भी एनटीपीसी काम कर रही है, उनके हितों में भी लगातार महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।